Hello girls, good morning all of you. Welcome to my class BA final year English literature. Today we read our next poem, A Prayer for My Daughter. Okay, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पोएट का इंट्रोडक्शन एंड पोएम का और समरी मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी थी कि किस तरीके से ये पोएम जो है वो लिखी गई है। पोएट की जब पहली बेटी उनकी जब जन्म लेती है तो उसके कुछ वीक बाद में उन्होंने ये पोएम लिखी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी बेटी का नाम क्या था, एनी बटलर येट्स। तो एनी बटलर येट्स के जन्म के बाद में कुछ ही सप्ताह के बाद में वो अपनी बेटी से, उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार होने की वजह से स्थितियां जो है काफ़ी ख़राब हो रखी थी। तो काफ़ी ख़राब स्थितियों के होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन में रहते थे, क्योंकि जो सामाजिक स्थितियां थी, लड़ाई दंगे वगैरह होना और जिस तरीके का वर्ल्ड सफ़र कर रहा था तो उन चीज़ों से वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने अपनी बेटी की टेंशन होने लगी कि मेरी बेटी ऐसे समाज में बड़ी होगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, वो कैसे सफ़र करेगी। तो उन्होंने ये पोएम उस चीज़ को ऊपर डेडिकेट करते हुए उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी पोएम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ए प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना, फॉर माई डॉटर मतलब कि मेरी बेटी की लिए एक प्रार्थना। Once more the storm is howling. Once more the storm is howling and half hide. Howling means होता है कि हिलना या बहना, जैसे तूफान का आना होता है उस तरीके से ये हॉल्विंग का वर्ड है कि जैसे तूफान के आने का, जो आने से पत्ते वगैरह सब चीज़ें तेज आवाज़ करती हुई जो हवाएं आती हैं उनके लिए वर्ड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके लिए ब्लोइंग विंड तेज। ठीक है, विंड तेज हवाएं। ठीक है, तेज हवाएं आवाज़ करती हुई। ठीक है, तो एंड हाफ हाइड अंडर दिस कैडल। कैडल मीन्स क्या होता है, कैडल मीन्स होता है पालना जिसमें बच्चे सो रहे होते हैं। हुड, कैडल हुड एंड कवर लिड। ठीक है, कवर लिड। माई चाइल्ड स्लिप्स ऑन, देयर इज नो ऑब्स्टेकल बट जॉर्जरीज वुड्स एंड वन बेयर हील वेयर बाय द hashtag and roof leveling wind beard on the Atlantic can be stayed and for an hour I have walk and prayer because of the great gloom that is in my mind. Okay, तो क्या कहा जा रहा है इसके अंदर, once more the storm is howling and half hid under this candle wood and covered my child sleeps on means कि while the storm is raging, जब एक तूफान चल रहा है या तूफान आ रहा है, बाहर क्या है, तूफान है। तूफान से यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि तूफान वो तूफान नहीं है जैसे हम जो तूफान देखते हैं, एक जो सामाजिक तत्वों का जो तूफान है, एक जो समाज के अंदर जो लड़ाई दंगे ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, तो इनसे जो उठता हुआ तूफान है, तो उस तूफान के अंदर क्या बोल रहे हैं, वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉल्विंग, जब स्टॉर्म आ रहा है, तूफान चल रहा है, तेज हवाएं की आवाज़ करती हुई लग रही है। एंड हाफ हाइड अंडर दिस कैडल। हाफ हाइड मीन्स आधी ढकी हुई, मीन्स हाफ हाइड मीन्स होती है आधी ढकी हुई। अंडर दिस कैडल, कैडल मीन्स होता है पालना। हुड एंड कवर लिड माई चाइल्ड स्लिप्स ऑन, जिसके अंदर मेरी बच्ची पालने के अंदर, ढके हुए पालने के अंदर जो हाफ हाइड जो होता है, आधा पालना जो ऊपर से ऐसे ढका हुआ होता है, तो उसके अंदर उनकी बच्ची जो है वो क्या कर रही है, स्लिप कर रही है, मीन्स कि वो सो रही है। ठीक है,
देयर इज नो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मीन्स होता है कुछ मुसीबत या रुकावट, ठीक है। तो कोई मुसीबत या रुकावट के लिए ये वर्ड यूज में लिया गया है। तो क्या कहा जा रहा है, तो इन दिस लाइन वीवी येट्स पोएट इंटाइल्ड ए प्रेयर ऑफ माई डॉटर येट्स ब्रॉट दिस पोएम सून आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज स्वीट चाइल्ड, सून आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज डॉटर चाइल्ड, हर नेम इज एनी बटलर येट्स। क्या नाम है उनका, एनी बटलर येट्स, ठीक है। एनी बटलर येट्स नाम क्या है बच्ची का, एनी बटलर येट्स नाम है, ठीक है। तो देर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट एन अफेक्शनेट फादर्स प्रेयर फॉर द फर्दर प्रोस्पेरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ हिज चाइल्ड। यहाँ पे एक पिता अपनी बेटी की चिंता करते हुए ये पोएम लिख रहा है और भगवान से क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। तो द पोएट इज एन ग्लूमी मूड, इन दिस लाइन द पोएट इज एन ग्लूमी मूड, ग्लूमी मूड मीन्स की लाइक द, आप बोल सकते हो कि दुखी मन से है, मन उनका क्या है, दुखी हो रखा है, ठीक है। ग्लूमी मूड पार्टली थ्रो हिज ग्रेव कंसर्न एट द टर्बलनेस इन सोसाइटी, ठीक है, एंड पार्टली थ्रो एंग्जाइटी ऑफ द फर्दर ऑफ दिस न्यूली बॉर्न डॉटर। एंग्जाइटी मीन्स होता है कि दुख, अंदर से घबराहट करना, अंदर से घबराहट जैसा महसूस करना। तो कुछ वो ऐसा महसूस कर रहे हैं किस वजह से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सोसाइटीज हार्श एंड ट्रबल सीन, जो सोसाइटी के अंदर जो चल रहा है, मतलब एक गंदा समाज जो बन गया है, तो उन चीज़ों से उनका मन क्या हो चुका है, दुखी हो चुका है। तो वो इसलिए वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, तभी यहाँ पे अपनी जो बेटी है वो उसके पालने में वो आधी छतरी जो है, हाफ हाइट जो आधी छतरी जैसी पालनी होती है, पालना होता है, उसके अंदर आधी ढकी हुई है और शांति से वो सोई हुई है। कमरे के बाहर तो तूफान और हवा की आवाज़ें तेज आ रही है, लेकिन चलने लगी है। और क्या कहा है, देर इज नो ऑब्स्टेकल मीन्स कि जहाँ पे वो सोई हुई है, जिस पालने में वो सोई हुई है, वहाँ पे कोई भी मुसीबत उसके पास में नहीं आ पा रही है, उसके पास में नहीं आ रही है। लेकिन बाहर क्या हो रहा है, लेकिन जॉर्जरी वुड्स जो है, लेडी जॉर्जरी वुड्स एंड बेयर हील। तो जॉर्जरी वुड्स का नाम इसलिए लिया गया है, वुड्स मीन्स होता है जंगल। तो यहाँ पे दो चीज़ों का वर्णन किया गया है, एक तो अटलांटिक महासागर का और दूसरा जंगल का, ठीक है। तो बट जॉर्जरी वुड्स एंड वन बेयर हील, क्या कह रहे हैं, सिवाय दो चीज़ों के वहाँ पे कोई भी मुसीबत नहीं है। दो चीज़ें मुसीबत वाली कौन सी है, एक तो ये जो जंगल है और दूसरी जो पहाड़ियाँ, बेयर हील्स जो है। तो बेयर हील्स मीन्स कि वहाँ पे जो बेयर की जो हील्स हैं, गैगरी के वन, और बेयर मीन्स होता है नग्न पहाड़ियाँ जो है, इन दो चीज़ों के अलावा वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स, मुसीबत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं पोएट, हेयर द पोएट से दैट द पोएट डॉटर स्लीप क्वाइटली इन हर कर्डल, हाफ हिडन अंडर द कर्डल हुड एंड कवर लेड, ठीक है। आउटसाइड द स्टॉर्म इज हॉल्विंग अगेन, बाहर की तरफ जो तूफान है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। देयर आर नो बेरीज एक्सेप्ट लेडी गैगरीज वुड एंड ए बेयर हील, एक दो चीज़ों को छोड़ के वहाँ पे कोई भी मुसीबत नहीं है। दो चीज़ें कौन सी हैं, गैगरी के जंगल और जो बेयर हील, जो वहाँ पे खाली पहाड़ियाँ जो है, वो नग्न पहाड़ियाँ जो है, एकदम बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो है, वो दो चीज़ वहाँ पे है। तो विच कैन चेक द स्पीड ऑफ द स्टॉर्म विंड कमिंग फ्रॉम द अटलांटिक एंड पुलिंग डाउन ब्लो स्टॉर्म द गेट ग्लूम। तो बियर्ड ऑन द अटलांटिक महासागर से उठता हुआ तूफान जो जंगलों से होता हुआ, गैगरी के जंगलों से होता हुआ पहाड़ियों को टकरा रहा है, और पहाड़ियों से टकराते हुए वो एक ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है जैसे कि बहुत बड़ा तूफान बाहर आ रहा है, तूफान बाहर चल रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया।